आप कैसी बातें करती हो माँ? सुनो माँ, कैसे कहती हो मैया मैं सुहागन बनूं, कैसे कहती हो मैया मैं सुहागन बनूं, आपकी बातें ना मुझको मंजूर है, कैसे कहती हो मैया मैं सुहागन बनूं, आपकी बात ना मुझको मंजूर है, सूर पूरब से हो चाहे काश उगले, सूर पूरब से हो चाहे काश उगले, बना सकती नहीं दर्शन। बहू तू कैसी बात करती है? देख तू शादी कर ले, बीजू को अपना पति मान ले, तू हमेशा हमेशा तो खुश हो जा बहू। नहीं माँ, मेरी बात को मान ले। नहीं माँ, मुझे आपकी बात नहीं मंजूर है, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। क्या? हाँ, तू दोबारा शादी नहीं करेगी? हाँ। मेरी बात को नहीं मानेगी तू? नहीं माँ। अरे ठीक है, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो ठीक है ना मान, मैं आज के बाद जिंदा ही नहीं रहूंगी। मैं क्या? मैं तेरे आंखों के सामने मैं आज ही मर जाऊंगी। मैं जान दे दूंगी अपनी। नहीं माँ, ऐसा मत कहना माँ, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कहना। माँ आप ये क्या करने जा रही हो? अगर आप ही नहीं रहोगी तो इस संसार में मेरा आपके सिवा है कौन? माँ माँ बहू फिर मेरी बात को मान ले। माँ आप जैसा कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ माँ, मुझे आपकी बात मंजूर है, मैं दोबारा शादी करूँगी। माँ तू शादी करेगी मेरी प्यारी बहू? साहब बहू हमारी तैयार हो गई है, मैं शादी अभी कर दूंगी। बेटे विजय, मैंने शारदा देवी को वचन दे दिया ही, इसका दुख देखा न गया। मैंने शारदा देवी को वचन दिया बेटा, जो शारदा देवी की विधवा वो खड़ी है, इसके मुंह में सिंदूर भर के ऐसे सदा सुहागन बना दो बेटा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ओम जय हिंद सजीवन संगीत नृत्य कला मंडल मुस्काबाद बिरौली आज की रात तमाशा देख रहे हैं। दुश्मनी की आग उर्फ दूसरा सुहाग। पहला सुहाग था इसका देवा, आज इसे बन गया इसका सुहाग विजय। इसी से कहते हैं दुश्मनी की आग उर्फ दूसरा सुहाग। जब तक धरती रहे तब तक रहे आकाश, तुम दोनों को कीर्ति पूर्ण करे प्रकाश। पीछे बेटा, बहू को हमेशा खुशहाली रखना, इसे तकलीफ नहीं होने देना, और बहू बिजू को पति ही समझना। अब मैं अपने घर को जा रही हूँ। नहीं माँ, हमारी बात मानो, तुम नहीं करो माँ। नहीं विजय बेटा। बेटे विजय, जाओ से लाल जोड़ी में सजा दो, ध्यान इस बात करे कि जरूरत तकलीफ मत होने पाई। ठीक है पिताजी। बेटा वकील, बरसों की तमन्ना थी गंगा स्नान की, सारी तेरे बना के ला, और गंगा स्नान क्यों चलती ही? गंगा स्नान का क्या हुआ? ध्यान आपका फुलवारी के आदमी का रहा। फुलवारी? हाँ क्यों? 1500 रुपया में दोहे मांगा था, वही कहा है।
अरे चल भैया सारे तय मना जाल। ठीक है चला चलो। बेटा। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए टूटा हुआ ये किनारे साथ लिए बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए चौधरी, अरे तूने मेरे बेटे को मारा है, मेरे देवा को मारा है तू। अरे कसम है अपने बेटे देवा की, काली चौधरी आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी यार। अरे कमीने, तू यहाँ बैठे बैठे सिगरेट पी रहा है? तूने मेरे बेटे को मारा है। अरे कसम है अपने बेटे देवा की, आज मैं तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगी। हे मूर्ख बुढ़िया, काली चौधरी खुद दूसरों को मौत की सजा देता है और तू मौत की धमकी हमारी हवेली में आकर मुझे दे रही है। धमकी नहीं चौधरी, आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। मैं मौत का सौदागर मैं खुद हूँ और तू मुझे मौत की धमकी देती है, हरामजादी। इस रमुआ की वजह से भरी पंचायत में मेरा सर नीचा हुआ था और सोना मिट गया इस दुनिया से। काली चौधरी, कमीना कुत्ता कहीं का मार डालूंगी रे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मूर्ख बुढ़िया, इस पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली थी, वो मैंने इस चीज रमुआ के जिस्म में उतार दिया। अरे इस पिस्टल पर अब तेरे पंजे के निशान है। नहीं, इसका खून मैंने नहीं बल्कि इसका खून तूने किया है, तूने। अरे मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा शारदा, क्योंकि ये काली चौधरी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंस गया उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। देखना चाहती है तू? देख देख, अपनी आंखों से देख। हेलो सर, मैं काली चौधरी बोल रहा हूं। शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया है, जिसकी लाश हमारी हवेली के दरवाजे पर पड़ी है। मैं चाहता तो इसे मौत की सजा दे सकता था, लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया है। अरे आइए सर, इस वक्त ये यहाँ मौजूद है, इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों तक पहुंचा दीजिए। नमस्कार।
काली चौधरी, अरे खून तूने किया पापी, और फोन कर रहा है थाने को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ी कुत्ता कमीना साबित। ये तुमने क्या किया? तुमने रामू किसान का खून कर दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा पाप करोगी। ये क्या कह रहा है मेरे बेटे? अरे वो काली चौधरी अभी इसे मार के जा रहा है। जाए मेरे बेटे, तू उसे गिरफ्तार कर, वो अभी भाग के जा रहा है। जा मेरे लाल। तुम झूठ बोल रही हो माँ। तुमने रामू किसान का खून किया है। इस रिवाल्वर पर तुम्हारे अंगुलियों के निशान हैं। सामने रामू किसान की लाश पड़ी है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब मैं समझ गई बेटा, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। बेटा खून बेटे मैंने अरे किया है नहीं, बेटे किया है। खून बेटे मैंने अरे किया है नहीं, मुझ पे इल्जाम अब ये अरे लगावो नहीं। बेटा अभी तो तू कह रहा था कि तू दुश्मनों को सजा देगा, और आज तू ही कह रहा है कि मैं खून किया। माँ, मैंने खून नहीं किया बेटा। माँ, मैं जानता हूँ तुम किसी का खून नहीं कर सकती, लेकिन माँ मैं क्या करूँ? मैं अपने कानून और फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। तुम्हें इस वक्त हमारे साथ चलना होगा। माँ, अगर तुमने रामू किसान का खून नहीं किया है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई अदालत तुम्हें सजा नहीं दे सकती। माँ, इस केस की छानबीन मैं करूंगा और असली मुजरिम को लाकर कटघरे में करूंगा। माँ, इस वक्त तुम हमारे साथ चलो। ठीक है बेटा। हिम्मत सिंह, कोई मरियो और जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो न बुढ़ापा रगी न जवानी रगी, हर कहने सुनने को यारो कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, कहने सुनने को यारो कहानी रही। लातिया के कफन में ना देना, लातिया के कफन में ना देना गया, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। साहब, हाँ, मुझे लगता है वो सामने जो गंगा नदी है ना, देखो वहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। लाश, मुझे लगता है कोई लाश बहती हुई आ रही है। लाश नदी बहती आ रही है। हाँ। ऐसा कर, कपड़ा उतार, ठंडक महीने में नदी में कूद जाओ और बहती हुई लाश को निकाल ला। हाँ, नदी में कूद जा रहे हैं और कूदने के बाद नहा के पट से सो जाएंगे। ठीक है, जाओ।
लगता किसी ने गोली मार के नदी फेंक दिया। कौन है तू? गोली लगने बाद तू भी जिंदा है। यार मुसाफिर कहाँ पे वतन है तुम्हारा? मुसाफिर कहाँ पे यार वतन है तुम्हारा? न घबराओ बेटा मैं दूंगा सहारा। और मैं अनाथ हूँ ना घर द्वार मेरा, मैं अनाथ हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा घर द्वार कोई। न घरदार मेरा कर कोई, न करतार मेरा मददगार। बेटा तो कौन है? ये दरिद्र गोली मार के नदी फेंक दिया था। तू कहाँ के रहने वाला? तेरा नाम क्या है बेटा? मुझे कुछ भी नहीं याद। याद कर, याद कर, खेल के अवस्था में तू है, याद कर। मुझे कुछ भी नहीं याद आता, मुझे कुछ भी नहीं याद आता। चल बेटा मेरे घर में तेरा इलाज कराऊंगा। जब तो ठीक हो जाना बाखुशी अपने वतन चले जाना। मुझे कुछ नहीं याद आता, मैं कुछ भी नहीं। चले चल। साहब धक्का मार के भाग गया। एक किस्मत कहाँ ले जाइए तो ऊपर वाले बता सकते हैं। तो न बुढ़ापा रखी न जवानी रखी और कहने सुनने को यारो कहानी रही। ना बुढ़ापा रही ना जवानी रही, पहले सुनने को यारो कहानी रही। काल से बच न पाया है छोटा, काल से बच न पाया है छोटा, काल से बच न पाया है छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला हुआ। मुझे क्यों कुछ नहीं याद आता। मेरा प्यासों के मारे गला सूखा जा रहा है और कहीं एक भी बूंद का पानी नहीं नजर आ रहा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले,
थे, एक में भी तब हाथ थे, एक में भी तब हाथ थे, 100 में भी अकेले। इसके लाभ तो हमने कई गोली मार के नदी में फेंक दिए, फिर भी साला ये जिंदा कैसे बच गया? हो तो बताऊं तो बताऊं। देवा, देवा, देवा ना, देवा है। हाँ बाबा, मेरा ही नाम देवा है। मुझे अब सब कुछ याद आ गया। मैं कहाँ जा रहे हो बच्चा? तुम्हारा दुनिया में घर वर कुछ नहीं रहा। मेरा घर एक गुलिस्ता की तरीके से था, मेरी माँ एक गंगा की तरीके से, और मेरी बीबी एक सती सावित्री की तरह। तुम्हारा एक घर गुलशन की तरह, तुम्हारी माँ एक गंगा की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी पत्नी एक सावित्री की तरह। हाँ बाबा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे ठहरो तो, लेकिन तुम्हारी मस्तक रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर को तुम्हारे दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया। नहीं बाबा, तुम्हारे घर को बर्बाद करने वाले बच्चा 3 दुश्मन है, 3। सबसे पहला दुश्मन काली चौधरी है, जो रामू किसान का खून किया और फिर जुर्म लगा दिया तुम्हारी माँ शारदा। नहीं बाबा, जेल भिजवा दिया। दूसरा दुश्मन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, और तीसरा दुश्मन तुम्हारा विजय है। नहीं, अरे विजय को तो मैंने अपना भाई माना था, फिर विजय मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है बाबा? क्यों कर सकता है? विजय हित तुम्हारे साथ में पक्की दोस्ती अदा की है बच्चा। जो तुम्हारी पत्नी आशा के मांग में सिंदूर भर के जबरदस्ती दुल्हन बना के घर में रखा। अब जाओ बच्चा, दुश्मनों को मिटा दो। विजय कुत्ते, मैंने तुझे अपना भाई समझा था। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हरामी मार के हम एक हरामी पैदा हुए हैं, जो कि अपनी माँ का दूध हम नहीं जानते हैं। ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि एक शैतान की झोपड़ी है। पता तो मैं निकला था विजय का लगाने के लिए, लेकिन साला ये देवा मिल गया। अब ठीक है, कहानी में मजा अब आएगा। ये जाएगा तब से पहले काली चौधरी को मारेगा, क्योंकि काली चौधरी साला अभी हमारा 25,000 देने नहीं आया। फिर विजय और इंस्पेक्टर अर्जुन को मारेगा। जब ये अकेला बचेगा तो हम इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे ही, जमाने से हम नहीं। अच्छा देखो, आज हमारी सुहागरात है, लेकिन हमारी दुल्हन आखिर घूंघट में क्यों? ये आशा सुंदर सुमन